जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एस्पायरेंट क्लिनिक। दोस्तों, हमने जो इनिशिएटिव लिया था आज उसके आगे से हमने 2009 के डिस्कस किए थे पेपर 2009 के। अब हम जंप करके 2021 से शुरू कर रहे हैं, बैकवर्ड में जाएंगे, पीछे होते 2021 20 ऐसे कर करके। ठीक दोस्तों, चल दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूछें। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, सॉरी, ये दोस्तों पूछ रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। ठीक है, इंडिया में जो है इनकी क्या है। ठीक है, पहला दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है, दे आर सर्वाइव। ठीक, सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड। ठीक है, लोकल बोर्ड पहले पकड़ लेना, पकड़ के बैठ जाना। ठीक है, जो सेटअप किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कह रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, फिर कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल का बॉडी। ठीक है, सस्पेंस में है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है दे कैन इशू इक्वालिटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है देवर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, 1949 एंड जो अमेंडमेंट के तहत 1969 के अमेंड कर करके। ठीक है, इसके अंडर में लाया गया। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला एक ओनली, दो और तीन ओनली, एक और तीन ओनली, और डी है एक दो तीन ओनली। ठीक, चलो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। आंसर हुआ इसका ठीक बी। ठीक है, 1 का बी सही है सिर्फ। ठीक, और बी में देखते हैं कौन कौन है। ठीक, दो और तीन ओनली, पहला गलत। ठीक है, ठीक पकड़ लिए ना। चलो दोस्तों इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है। ये रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के। ठीक है, इसके अंदर रजिस्टर किया जाता है और वो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तथा बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। ठीक है, बैंकिंग लॉ 1955 और 1949 के। ठीक है, इसके अंदर ये रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंसेस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली सुना होगा आरबीआई इरेगुलरिटी आई थी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है, तो उसमें लोन को लेकर, तो उसके मैंने एक करंट का था कि ऐसे होता है, ऐसे रिलेटेड न्यूज होती है, तो मैंने वो डाल दिया था। ठीक है, और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार, रूरल होते हैं और अर्बन होते हैं। ठीक है, रूरल और अर्बन। ठीक है, और एक है, ये भी न्यूज में था कुछ दिन पहले, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, बिकम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, जिसको ग्रांट कर दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और ये, ठीक है, ये अपडेट कर सकते, कन्वर्ट कर सकते, जो भी आप कह सको। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ये नोट कर लेना। ठीक है, और जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, जैसे कुछ जो पिछड़ा एरिया है। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए रिमोट एरिया में, जो आरबीआई द्वारा क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडेंस में। ठीक है, इसका मेन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, जो रिमोट एरिया में रहता है। ठीक है, और ये प्राइमरी अंडरटेकिंग रहती है बैंकिंग एक्टिविटी इन ठीक है, जहाँ अभी तक बैंकिंग एक्टिविटी ना हो वहाँ इसको करने के लिए आरबीआई परमिट करता है। और ये दोस्तों पूरा हिंदी में है। ठीक है, ये देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, R2 कोड प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, पूछा गया था। ठीक, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी का। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन, R2 कोड प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ टूल अवेलेबल टू फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ, किसके लिए। ठीक है, किसके लिए। ठीक, पहला इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा है, दूसरा स्टेटमेंट है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये देखना कब हुआ था कन्वेंशन। ठीक है, चलो 19 तो लिख दिया। आगे 2009 के जो मैंने पेपर डिस्कस किए उसमें मैंने इसकी डिटेल की स्लाइड रखा है, देखना तो आप जाके देख सकते हो। ठीक, और तीसरा स्टेटमेंट है सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप इन डिग्रेडेड लैंड। ठीक है, एक प्रकार से गांव की भाषा में इसको समझ सकते हो आप, सूखा जहाँ खेती ना होती हो। ठीक है,
और फोर्थ ऑप्शन है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, ये आपने पढ़ाई होगा शंकर IAS की इन्वायरमेंट की बुक में। इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, किसके लिए नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसके लिए R2 कोड प्रैक्टिस आई थी। ठीक दोस्तों, चलो आंसर देखते हैं इसका। दोस्तों आंसर 2 सही है, ठीक है। हाँ, आंसर 2 सही है। उसमें सॉरी दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, और आंसर इसका ए सही है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर ए सही है, ए ऑप्शन सही है, पहला जिसको कहते हैं, ठीक। चलो दोस्तों इसका देखते हैं। R2 स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, R2 स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग एंड इट इज स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग, ठीक है, के लिए बेसिकली है, मोटा मोटा है, ठीक है। और ये जरूर, ये इसके जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि यूपीएससी 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर से जरूर जंप करता है। अभी मैं दिखाऊंगा 2021 पेपर पूरा होने दी। एक इसमें क्वेश्चन मशरूम करके पूछा है, मशरूम का ऑप्शन दिया है 2021 में, ठीक। और यही मशरूम ले जाके 2022 के पेपर में पूरा क्वेश्चन बना दिया। 21 से उठाया मशरूम, ले जाके 22 में क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। और इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, हाँ, ये इसका पूरा है R2 कोड का मतलब है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, जो R2 60 में लिखा था, इसका पूरा मतलब रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक। रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावाभूति, हस्तिमल्ला, ठीक है, और छिमेश्वरा कह सकते हैं आप, ठीक है, के साइलेंट रहता है, छिमेश्वरा कह सकते हो आप, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, ठीक है, जय मोंक थे, या प्ले राइट था, या टेम्पल आर्किटेक्चर था, या फिलॉसफी थी, किसके लिए फेमस थे। वैसे हमने यहाँ कर ही दिया, आप लोग देख ही लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस है, देख लेना, ठीक। चलो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। ये है भावभूति, ठीक है, महाकवि भावभूति, ये देखो इमेज में, ठीक। और इनकी एक और है उत्तर रामचरितम, इनकी पुस्तक है, ठीक है, संस्कृत में। हाँ, ये 8th सेंचुरी में थे, स्कॉलर थे, ठीक है। हाँ, प्ले लिखते थे, पोएट्री लिखते थे संस्कृत में, ठीक। तो प्ले राइट आप देख ही लिए, ठीक है, ठीक। और ये कंसीडर थे इक्वल टू वर्क ऑफ कालिदास, ठीक है। इनके वर्क को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर प्ले राइट है, ठीक है। ये फेमस संस्कृत प्ले राइट लिखते थे, ठीक है। और इनकी एक और है फेमस प्ले राइट है कि महावीर चरिता, ठीक है, वीर चरिता, ठीक है। और ये कोर्ट थे, हाँ, किसके कोर्ट में थे, माना जाता है कि यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन के कोर्ट में थे, ठीक है। ये दोस्तों ये हिंदी में है, देख लेना आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है मॉन्टेस्क्यू चिल्फॉर्म रिफॉर्म 1919 में जो आया था, इसने रिकमेंड किया था ग्रांटिंग वोटिंग राइट ऑल वुमेन एबव 21 एज। ऑल, वो भी एबव, सबको दे दिया, जो 21 प्लस थी, हाँ, 1919 में सबको दे दिया। कुछ हाइपर स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, पहला काटो खटा खटी कट गया, ये कट गया, ठीक। हाँ, यहीं से दूसरा देखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 गिव द वुमेन रिजर्व सीट इन, हाँ, लेजिस्लेचर, ठीक है। ये भी, ये तो आपको दिख रहा है लेकिन ये है नहीं, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। इसका ये सही है, ठीक है। चलो दोस्तों आंसर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक। सॉल्विंग, पहले स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, देखो GI 1900, ठीक है, डिनाई किया था वोटिंग राइट टू ऑल वुमेन, ठीक है। हाँ, और इंडिया वुमेन, हाँ, डेपुटेशन लेड बाय सरोजनी नायडू टू इरविन, हाँ, मॉन्टेस्क्यू इन सेक्रेटरी, ठीक है, एक कही थी देने के लिए इनसे, ठीक है, सरोजनी नायडू। दूसरा स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो बोला था, ठीक है, वो सिर्फ 3% पॉपुलेशन था, ठीक है। 3% पहले था, उसको 14% कर दिए थे, ठीक। और मॉन्टेस्क्यू, ठीक है,
ये सेक्रेटरी थे और चिल्सफॉर्म वायसराय थे। इन्हीं को लेके 1919 में मॉन्टेस्क्यू चिल्सफॉर्म, इसको रिफॉर्म बोलते हैं 1919 वाला, ठीक है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये वायसराय थे, मॉन्टेस्क्यू जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। और गवर्नमेंट, हाँ, वायसराय थे। और ये इसी में 1935 का एक्ट बोला था, ठीक है। इसी में बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाया गया, ठीक है। डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी और इसी में पब्लिक सर्विस कमीशन आया था, ठीक है। और इसी 1935 में सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट से किए थे, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 अगस्त 1942, कुछ याद आया? हाँ याद आया, ठीक है, ये रहा, ठीक। तो पहला ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एडेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसका फुल फॉर्म है। दूसरा है, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियन, ठीक है। और तीसरा है, कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन टू 7 प्रोविंस, ठीक है। और क्रिप्स propose an Indian union with the full dominion status once the second world war over, ठीक है। फुल पहले कट कर दो, ठीक, फुल कह दिए, ठीक है। चलो दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन तो आप यहीं देख लो, ठीक है। ये देखो, ये है, ठीक है। 1942 में आया था, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा, हाँ, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर की, ठीक। एक्सप्लेनेशन इसका दोस्तों देखते हैं। जो क्विट इंडिया मूवमेंट आया था बॉम्बे 1942 में आया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा, ठीक है। ग्वालियर बॉम्बे में पड़ता है, ठीक है। दूसरा इनकरेक्ट क्यों है? मोर इंडियन, ठीक है, एडेड टू वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, फर्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम इंडियन और एडेड इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट, हाँ, 1909 है, ठीक है। जो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई थी, ये 1909 में बढ़ाई गई थी, ठीक। दूसरा इनकरेक्ट किया, ठीक है। हाँ, ऐसे बोल रहा है, हाँ, नॉट टू सपोर्ट ऑफ इंडियन, ठीक है, इंडिया किसमें? वर्ल्ड वार जब चल रहा था, ठीक है, सेकेंड, हाँ, ये था, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये करेक्ट क्यों है? जो क्रिप्स से प्रपोज किए थे डोमिनेट स्टेटस, बट हाँ, नॉट रिलेटेड टू, इतना, ठीक है। 8 अगस्त से संबंधित था, हाँ, प्रपोज किया था लेकिन इससे रिलेटेड नहीं था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ, एवं द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ, हाँ, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंट, ठीक है। ये तो आपने देख ही लिया आंसर, ठीक। हाँ, ट्रांसलेशन थी, ठीक है, एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश कौन किया, ठीक है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंट, ठीक है, इसको, हाँ। तो आंसर है अपने गांधी जी हैं। एक्सप्लेनेशन दोस्तों देखते हैं, ये हिंदी में आप लोग पढ़ लेना, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम दोस्तों तो इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंट यही ट्रांसलेट किए थे, ठीक है। और ये यरवादा जेल है, ठीक है, इसी में वो हैं जो अपने संजय दत्त बंद थे, ठीक है, इसी में, ठीक है। और ऑप्शन में थे बाल गंगाधर तिलक, इनको लोग मान तिलक कहते हैं, ठीक है। ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टैब्लिश किए थे, ठीक है। और इसी से एसोसिएटेड थे गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। ये पूछ लेता कौन एसोसिएटेड है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सर्च करके लगाया हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कभी खाली बैठ के, नहीं तो यही रिवीजन कर लेना वीडियो। और यही फाउंडर थे, ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज की, ठीक है। ये पुणे है, ठीक है। और इनका स्लोगन आप जानते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। और इनकी बुक है इंडिया अनरेस्ट, ठीक है, हाँ। अब इनकी बुक नहीं, एक बुक है इंडिया अनरेस्ट, ठीक है, रिटन बाय वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। ये इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। और ये लाल बाल पाल में भी थे, ठीक है, हाँ, ट्रायो जो था लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए थे 1916 में, ठीक है, एनी बेसेंट के साथ, ठीक है। और ऑल इंडिया होम रूल कमेटी फाउंड किए थे तिलक, ठीक है, 1916 बेलगांव में, ठीक है। इनकी वीकली 2 थी, एक मराठी में थी, एक इंग्लिश में थी, एक केसरी मराठी में थी, महारत्ता इंग्लिश में थी। इनकी बुक और है, हाँ, गीता रहस्य है और आर्टिकल होम ऑफ वेदा है, ठीक। ये एक्सप्लेनेशन है इनकी। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, भी इसी की एक्सप्लेनेशन चले। इसी में ऑप्शन में था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, भारत कोकिला, ठीक है। ये महात्मा गांधी दिए थे, ठीक है, टाइटल। और इनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है 13 फरवरी, और 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, ठीक, याद रखना।
और इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेंस डे मार्च में किस डेट को मनाया जाता है? ध्यान से देख, सोचो किस डेट का मनाया जाता है और जाके इसकी थीम भी देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी पब्लिकेशन है गोल्डन थ्रेशोल्ड है, ठीक है। बर्ड टाइम है, मोहम्मद जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, ठीक है। ब्रोकन बिंग है, फादर ऑफ डाउन है, ठीक है। द इंडियन फैंटेसी है, ठीक है। क्वीन रिवाल है, ठीक। और रॉयल टम्बाम गोलकोडा है, स्नेक चार्मर है, ठीक। ये इनकी कुछ पब्लिकेशंस हैं, ध्यान से देख लेना। ये हैं अपनी सरोजिनी नायडू। और इसी के ऑप्शन में नेहरू थे। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, ठीक है। हाँ, 22 फरवरी 1947 को प्रियम्बल में इंक्लूड किया गया था। इनका एक पंचशील है, ठीक है, नेहरू जी का। ये पूछता है तो हाँ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ठीक है। हाँ, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी है, ठीक है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। इक्वल एंड म्यूचुअल, हाँ, बेनिफिट करना है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन करना है और पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना है, ठीक है। ये चाइना के साथ है, ये शुरू में था 1960 वार के टाइम। ये पंचशील ले रहे थे, वो अटैक कर दी चाइना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। हाँ, आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। हाँ, चलो तो आंसर तो आपको मिल ही गया यार, ये भूल जाता हूँ हाईलाइट करके हटाना। परगना, सरकार, सूबा, ये करेक्ट सीक्वेंस है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखाते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। कहाँ? परगना, सरकार, सूबा, ठीक है। हाँ, सूबा डिवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ठीक है। ये मिलिट्री सिकदार रहते हैं, ठीक है। हाँ, फिर परगना, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आता है सिकदार आते हैं, ठीक है। मुंसिफ जिनको कहते हैं, ठीक है। और नंबर आया फिर विलेज कंप्रोमाइज, ठीक है, कंप्राइज बाई परगना, ठीक है। परगना वाज सरकार, ठीक है। परगना वाज द सरकार। नंबर ऑफ सरकार ग्रुप इनटू द प्रोविंस कॉल सूबा, सूबा और महल, ठीक है, कुछ, ठीक है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एसोसिएटेड सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल, ठीक है। कौन एसोसिएटेड है? फिर देखो यहाँ हाईलाइट कर दिया मैंने आपको, ठीक, कोई बात नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ठीक है। अभी कुछ इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा, ये अदर जो ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है ऑप्शन से ले लेके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ठीक है, हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित है, ठीक है। और इसको बेथुन कॉलेज भी कहते हैं, ठीक है। अभी दिखाऊंगा बेथुन कॉलेज कैसा है, चलो दिखा ही देता हूँ आपको। ये बेथुन कॉलेज, ठीक है। इसको रिनेम किए थे और इस टाइम रिनेम कर दी, यही है एसोसिएटेड, ठीक है। हिंदू फीमेल स्कूल, ठीक, रिनेम किए। पहले बेथुन स्कूल किए, फिर गवर्नमेंट टूक चार्ज ली, फिर हिंदू फीमेल स्कूल की, फिर बाद में इसको बेथुन स्कूल कर दी, ठीक है। और उनका टाइटल विद्यासागर 1900, ठीक है, 1939 में, हाँ, संस्कृत और फिलॉसफी के चक्कर में दिया गया था, मतलब इनकी पकड़ के, ठीक है। और विद्यासागर मीन्स ओशियन ऑफ नॉलेज, ठीक है। और फोर्ट विलियम कॉलेज भी ज्वाइन किए थे। अब ये बताओ दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज कौन स्टेब्लिश किया था और कब किया गया था, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, आप देख लेना, ठीक है। हाँ, ये आपको दिखा ही दिया हूँ। और इन्हीं बेसेंट के बारे में देख लेते हैं। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी 1910 में ये जुड़ी इससे, ठीक है। और ये टीचिंग थी, बिलीव करती थी टीचिंग वेद और उपनिषद के, ठीक है। ये प्रोटेस्टर थी अगेन, जो हमारे सोसाइटी में जो इविल्स हैं, गलत परंपराएं थी, ठीक है, जैसे चाइल्ड मैरिज, ठीक है। और किसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, विडो रीमैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। ये एजुकेशन को दो स्टेप तक ले जाने के लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास किया, ठीक है। और स्टार्ट किया था बनारस सेंट्रल स्कूल, और इनके साथ मदन मोहन मालवीय के साथ मिलके इन्हीं ने, हाँ, 1916 में बनारस हिंदू इस्टेब्लिश करने में इन्होंने मदद की थी, ठीक है। और उनकी जनरल है द न्यू इंडिया एंड द कॉमनवेल, ठीक है, कॉमनवेल द न्यू इंडिया, ठीक है। ये दो जनरल इंपॉर्टेंट फेमस है, आप देख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेली इरा के टाइम, हाँ, शाहनवाज, ठीक, खान, प्रेम कुमार सहगल और हाँ, गुरबख्श सिंह, हाँ, ढिल्लो, ये किससे, हाँ, किसके याद किए जाते हैं? फिर देखो यहाँ लग गया चलो कल से इसको देखूंगा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चलो, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी से एसोसिएटेड थे। इंडियन नेशनल आर्मी का नाम आए और सुभाष चंद्र बोस का नाम ही नया। इनकी जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। अब इनकी जयंती किस नाम से मनाई जाती है, कुछ इसका नाम रखा है वो बताना, ठीक है। और ट्वाइस इलेक्ट हुए थे 38 और 39 में, ठीक है।
पर ये 39 में बवाल हुआ था, हाँ प्रिजाइड नहीं किए, ठीक है, जब बवाल हुआ कांग्रेस के साथ, ठीक है 1939 में, ठीक है, तो फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, ठीक है। और इंडियन लीजन हम बर्लिन में इस्टेब्लिश किए थे, एक सेटअप किए थे इंडियन लीजन इन बर्लिन, ठीक है। और ये 1943 में फेमस स्लोगन दिए थे, दिल्ली चलो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हाँ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। निजाम ऑफ, हाँ अरकोट इमर्ज आउट द हैदराबाद स्टेट, ठीक है। मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, मैसूर किंगडम विजयनगर से निकला था और निजाम आरकोट हैदराबाद स्टेट से निकला था। रोहिलखंड रीजन वाज फॉर्म आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह, ठीक है। ठीक, चलो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, एक और दो, दो ओनली, दो और तीन ओनली, तीन ओनली, ठीक। चलो आंसर देखते हैं, दो ओनली आप तो देख ही लिए, ठीक है, बी सही है, ठीक। निजाम आरकोट, ठीक है, इंडिपेंडेंट थे, हाँ ये मुगल एम्पायर, ठीक है। उसमें क्या दे रहा था, ठीक है, हैदराबाद स्टेट, ठीक है, ये मुगल एम्पायर से, ठीक है, मुगल एम्पायर के टाइम थे, इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर बीकिंग जब हुआ, मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, तब मुगल एम्पायर से निकले थे, ठीक है, पहला गलत हो गया, ठीक है। और ये प्रोटेक्टर थे हैदराबाद स्टेट में, ठीक है, लेकिन ये इमर्ज आउट नहीं हुए थे, ठीक है, हैदराबाद से निकले नहीं थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था मैसूर किंगडम इमर्ज पावरफुल स्टेट, हाँ विदयार डायनेस्टी, ठीक है, विजयनगर नहीं थी, ठीक है, थी वोदियार डायनेस्टी, ठीक है, नीचे सबरना, हाँ जो ये विजयनगर के अंदर सर्व करते थे, ठीक। और सॉरी सही है, सॉरी दोस्तों, ये जो विजय, हाँ विजय डायनेस्टी है, ठीक है, ये वोदियार डायनेस्टी ये विजयनगर एम्पायर के अंदर आती थी, इसलिए तो ये सही क्वेश्चन है, दो इसीलिए तो सही होगा, दिमाग पे इधर उधर, सॉरी। नेक्स्ट ऑप्शन है रोहिलखंड स्टेट, ठीक है, रोज किया था, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामपुर बरेली से निकला था रोहिलखंड, ठीक है, हाँ। और जब मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, डिक्लाइन हुआ था, हाँ, तो अहमद शाह दुरानी स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडिया 1944 में, ठीक है, अहमद शाह दुरानी, वो तो सॉरी वो तो इन्वेजन किए थे, ठीक है, ठीक दोस्तों। चलो दोस्तों आज का डिस्कशन यही स्टॉप करते हैं।